Hi, myself Deepjyoti Roy from Vidya Edu Hub. Today in this video I will explain facade design pattern. This is a very common pattern used in every project industry. Okay, so facade design pattern is a structural design pattern that provides a simplified interface to a complex subsystem. कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मतलब क्या हो? सपोज तुम्हारा एक क्लास है, जो क्लास के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी दूसरा एक क्लास का इंस्टेंस, ठीक है। से आई एम जस्ट टेलिंग यू, सपोज देयर इज ए बैंक। बैंक के अंदर बहुत कुछ है। बैंक के अंदर अकाउंट है, अकाउंट सर्विसिंग है, बैंक के अंदर लोन सर्विस है, बैंक के अंदर बहुत सारा थर्ड पार्टी सर्विस है, बैंक के अंदर कोई दूसरा कोई मतलब ट्रांसफ़र अकाउंट ट्रांसफ़र ऑप्शंस है, लोन सर्विसेज, बहुत कुछ है एक्चुअली, राइट। तो एक जब बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब ये सारे चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, राइट। बैंक तो नॉट ओनली लाइक दैट, ओनली एक 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 चीज़ से ही हो जाएगा, राइट। एक एक जस्ट बैंक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा हो नहीं हो जा। इसके लिए अकाउंट लगेगा, इसके लिए लोन लगेगा, इसका उसका लोन कितना है, उसका ट्रांसफ़र अकाउंट का सर्विस कितना है, ट्रांसफ़र सिस्टम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, राइट। सो तुम कैसे मैनेज करोगे जब एक क्लास के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी वो दूसरा क्लास का एक इंस्टेंस है? तुम कैसे ये कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम मैनेज करोगे? इसलिए फैसाड डिजाइन पैटर्न यूज होता है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम एंड it will it reduces the client dependency, okay, and it improve the readability. So इसका कंपोनेंट क्या है? इसका कंपोनेंट है एक फैसाड सिंपल इंटरफेस है और जो जो सब सिस्टम्स है वो सब सिस्टम्स क्लासेस वी हैव टू मेंशन इट हियर, ओके। So let's go to the coding. I already prepared a coding for you guys. So let's check. There is a bank, okay. So for example purpose I am just doing a very simple way, okay. Suppose there is a bank facade. बैंक किसके लिए? बैंक में क्या क्या चीज़ है? बैंक में अकाउंट सर्विसिंग है, ट्रांसफर सर्विस है, लोन सर्विस है और दूसरा बहुत सारा सर्विस हो सकता है, राइट। सो अकाउंट सर्विस के अंदर क्या हो सकता है? सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, चेकिंग अकाउंट हो सकता है, उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। सो अभी के लिए जस्ट जस्ट फॉर सिंपल पर्पस व्हाट आई क्रिएटेड, मैंने एक जस्ट फंक्शन क्रिएट किया, जस्ट सिंपल पर्पस। मैंने क्या किया? जस्ट एक मेरा क्लास है अकाउंट सर्विस, इसका एक फंक्शन है चेक बैलेंस, दैट्स ऑल, सिंपल। मैंने अकाउंट आईडी भेजूंगा, वो हिसाब से वो चेक बैलेंस कर लेगा, सिंपल। अकाउंट सर्विस है। सिमिलरली आई क्रिएटेड अनदर लोन सर्विस। लोन सर्विस के अंदर अप्लाई लोन भी क्रिएट किया, अप्लाई लोन एक फंक्शन क्रिएट किया एंड लोन सर्विस है, राइट। सिमिलरली देयर इज अ ट्रांसफ़र सर्विस एंड ट्रांसफ़र सर्विस है। ट्रांसफ़र सर्विस के अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट और जो अमाउंट है, फाइन। बैंक फैसेट के अंदर क्या है? ये तीनों क्लासेस का रेफरेंस है, राइट। मतलब अकाउंट का होगा, ट्रांसफ़र का होगा, लोन सर्विसेज होगा। एंड कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या कर दिया, एक सारे के सारे ऑब्जेक्ट का एक इनिशियलाइजेशन कर दिया। जब हम लोग ऐसा इनिशियलाइज करेंगे ना, तब इसको जब मैं बैंक फैसेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब ऑटोमेटिकली सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो इसी हिसाब से हम लोग कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। सपोज हम लोगों को चेक बैलेंस करना पड़ेगा बैंक फैसेट से, तो बैंक फैसेट क्या करेगा? चेक बैलेंस, ओ ओके, चेक बैलेंस ये अकाउंट सर्विस का चीज़ है, तो अकाउंट सर्विस ले लो, उसका चेक बैलेंस फंक्शन कर लो, हो जाएगा, राइट।
सपोज ट्रांसफर मनी करना पड़ेगा, ओके ठीक है, ये ट्रांसफर मनी ट्रांसफर सर्विस का पार्ट है, तुम ट्रांसफर सर्विस डॉट ट्रांसफर मनी कर लो, हो जाएगा। बट जो क्लाइंट है, क्लाइंट ओनली बैंक को ही चिनेगा, बैंक फैसेट को ही चिनेगा, वो दूसरा कोई अलग अलग सर्विस को नहीं चिनेगा। इसलिए ये जो मेथड है ये एक्सपोज्ड है क्लाइंट के पास, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर क्या करेगा, एक बैंक फैसेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसके बाद उसका चेक बैलेंस करेगा, उसका ट्रांसफर मनी करेगा। बट इंटरनली क्या होगा, इंटरनली वो लॉजिक करके वो उसका जो जो डिपेंडेंट सर्विस है उसी हिसाब से और जो डिपेंडेंट क्लासेस है उसी हिसाब से वो फंक्शन को कॉल कर लेगा। Simply I have also created a apply loan function here. As it is a loan as this is a part of loan service, so I created like loan service dot apply loan here. Got it? So देखो इधर चीज़ बहुत इजी है, मतलब एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब सो वो उसी ऑब्जेक्ट से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने क्या किया, एक बैंक फैसाट का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने चेक बैलेंस किया। ओके इसे अकाउंट आईडी का बैलेंस क्या है बताओ, और इसी अकाउंट से इसी अकाउंट में 500 रुपीज ट्रांसफ़र कर दो, और इसी अकाउंट का 2000 रुपी का लोन अप्लाई करो, ऐसा करके just for simple purpose I am just checking telling you how to do this facade design pattern। मतलब जब को बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप लोग ये एक फैसाड डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ये फैसाड डिज़ाइन पैटर्न ऐसा ही काम करते हैं। लुक आई रन दैट प्रोजेक्ट, इट इज शोइंग लाइक दिस, गॉट इट? So this is very easy actually to understand। Let me switch to the PPT video. PPT. So when we can use the facade design pattern? So facade design pattern, like when we can, when system is very complex, or when client needs simple access, and when we have to reduce the subsystem coupling between them, in that case we can use facade design pattern। This is the end of the video. And oh sorry, before that just I am giving some example for facade design patterns, like if you just create a API wrapper or any library access simplification or any system startup module or any another, like wherever the complex subsystems are there now, you can easily use the facade design pattern। Okay, okay, thank you very much for watching this video। Please like, share and subscribe my channel, please, I am requesting you guys। If you just like, share and subscribe my channel, I am very much enthusiastic and I will be uploading those videos so that those can be helpful for you guys। Thank you very much।